हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और ये बोनसाई का फर्स्ट स्टेज है, आप देख रहे हैं। आज फाइनल काम किया गया है इसके ऊपर और नई ग्रोथ का वेट करेंगे। और ये बोनसाई है कड़ी पत्ते की। जी हाँ, कड़ी पत्ते के बारे में आपको बताऊं तो समर सीज़न पर इस पर अच्छी खासी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि साउथ इंडियन डिशेस में इसके पत्तों को यूज़ में लिया जाता है एरोमा और फ्लेवर के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कड़ी पत्ते की बोनसाई पर काम किया जाए दोस्तों। और ये पौधा लगभग 4-5 साल पहले मैंने लाकर ज़मीन में लगा दिया था और बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हुई है इस पर, आप देख सकते हैं। और इस पौधे के बारे में अगर मैं आपको कुछ और बताऊं तो आपने आसपास ज़रूर देखा होगा कि मीडियम साइज़ ट्री होता है। और अगर इस पर टाइम टू टाइम प्रूनिंग आप करते हैं तो नॉर्मल वे में, नेचुरल वे में आपको एक बनी बनाई बोनसाई मिल जाती है। क्योंकि जो इसकी ग्रोथ होती है ऑलरेडी बड़ी, मतलब इसकी जो ब्रांचेज़ होती हैं बहुत हार्ड होती हैं। और जैसे जैसे आप कट करते हैं वहाँ से बेंड होकर नई ब्रांचेज़ निकलती हैं। तो आज इस पर ही काम करने का इरादा है मेरा और इसको हम घर पर लेके आ गए हैं। देख रहे हैं, अब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना पुराना पौधा हो सकता है। जी हाँ, 4 से 5 साल पहले इसको मैंने नर्सरी से लाया था और काफ़ी पतला था। ये इसका 360 डिग्री व्यू मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है ना। तो आज अब इस पर ही काम करने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये मल्टी ट्रंक हो गया है। क्योंकि जब मैंने इसको लगाया था तो आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ही मैंने इस पर एक बार प्रून किया था। और उसके बाद से कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और ये देख रहे हैं वाइल्डली ग्रो कर गया। मैं इसको सिंगल स्टेम ग्रो करना चाह रहा था, पर चूँकि एक बार के बाद इस पर कभी ध्यान नहीं दिया तो ये मल्टी ट्रंक ग्रो कर गया है। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई पौधा होता है तो आप उसको बोनसाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। बेहद खूबसूरत फॉर्मेशन है इस पर। और सबसे इजी वे मैं बताऊं दोस्तों, अगर देखिए 2 तरीके होते हैं बोनसाई बनाने के। एक तो आपने पौधे पर कोई काम नहीं किया, उसको वाइल्डली ग्रो होने के लिए छोड़ दिया और आप चाहते हैं कि तुरंत से ही उसमें एक बोनसाई फॉर्मेशन दिखने लगे। तो आपको उसको थोड़ा कट करना है, थोड़ा शॉर्ट करना है, थोड़ा प्रून करना है और कैनोपी को ले लेना है। आपके सामने एक बोनसाई दिखने लगती है। पर सच बताऊं तो बोनसाई बनाने के लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है। आप जब भी अपने पौधे को अपने आप पास ले आते हैं, 4 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने बाद भी, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा प्रॉपर मिनिएचर, मतलब बोनसाई का मतलब यही होता है कि उसमें एक बड़े ट्री का आकार दिखे, है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको, और उसमें एक जो टेपर जैसी चीज़ होती है, मतलब नीचे जो तना है वह चौड़ा हो और ऊपर जाते जाते पतला हो जाए। तो अगर आप इस तरह की फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको अपने बोनसाई को समय देना पड़ेगा। और एक तरीका मैंने आपको बोला कि आपने झटपट लाया पौधे को और उसको वायरिंग वगैरह कर दिया, थोड़ा बेंड कर दिया और आपको लगा कि ठीक है, बोनसाई जैसा दिख रहा है। तो आज हम इस पर हैवी वर्क करने वाले हैं। हैवी वर्क इन द सेंस कि हम एकदम ज़ीरो पर इसको ले चलेंगे और अब जो इसकी ग्रोथ होगी उसको कंट्रोल करेंगे। मल्टी ट्रंक है अभी, देख रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है चारों तरफ। तो पर मैं इसको चाहता हूँ कि ट्विन ट्रंक बोनसाई में कन्वर्ट करूँ। और ट्विन ट्रंक भी नहीं होगी, आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया। एक्चुअली एक जो ब्रांच होगी वो मेन लीडर होगी और दूसरी सेकेंडरी होगी। तो अब डिसाइड करना है कि किस ब्रांच को रखा जाए, किस ब्रांच को कट किया जाए, यह भी आपको ध्यान देना है। तो हमेशा जब इस तरह के डिसीज़न आपको लेने हो तो सबसे पहले अपने पौधों को चारों तरफ से देखिए कि कौन सा हिस्सा खूबसूरत लग रहा है, किस हिस्से पर ज़्यादा टेक्सचर्स जो हैं उस पौधे के उभर कर आ रहे हैं, उसको एक खूबसूरती दे रहे हैं। तो पहले तो अपना फ्रंट और बैक डिसाइड करें दोस्तों। रूट्स फॉर्मेशन पर भी ध्यान दें कि किधर से रूट्स अच्छी लग रही हैं। कुछ अगली रूट्स भी होती हैं जो यहाँ वहाँ से ग्रो कर गई होती हैं, जिनको बाद में आप हटा सकते हैं, बट आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि पौधे का फ्रंट क्या हो।
तो उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको फ्रंट चूज़ कर लेना, और मुझे लगता है कि आपने भी चूज़ कर लिया होगा और मैंने भी चूज़ कर लिया है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा पौधा है। तो अब जो फाइनल स्टेज आता है कि इसकी कौन सी ब्रांच को कितना शॉर्ट किया जाए। तो दोस्तों, आप जब भी किसी पौधे को ना बोनसाई में कन्वर्ट करते हैं और आपने उस पर अच्छी खासी ग्रोथ ले ली है, तो सबसे पहले जब उसको आप कट करने जाएं तो इस बात का बेहद ध्यान रखें कि एकदम से शॉर्ट ना करें, क्योंकि अगर आपने एक बार अपनी ब्रांचेस को कट कर दिया, उसकी ग्रोथ को कट कर दिया, तो आप उसको दोबारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए बेहद ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा करके ब्रांचेस को शॉर्ट करें। हो सकता है बीच में आपको कुछ और एक कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए, कोई बेटर आइडिया मिल जाए, और आप जिस मूड को लेकर चल रहे थे कि नहीं मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे रखूँगा, तो आपका मूड चेंज भी हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको शॉर्ट करूँगा, और बीच बीच में आपको दिखाऊंगा भी कि अगर आप इस स्टेज पर रुक जाते तो आपको कैसी बोनसाई मिलती। तो लगभग 2 ब्रांचेस को मैंने कट कर लिया है दोस्तों। एक ब्रांच ट्विन ट्रंक आगे जाके वाई शेप में ग्रो की थी, तो इसको भी कट कर लेते हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें 2 ब्रांचेस बची हैं और एक ये अभी भी खूबसूरत लग रहा है। मतलब आपने देखा ना, इसका लुक धीरे धीरे अब चेंज होने लगा है। तो इसके बारे में ही कह रहा था मैं आपको, एक एक करके आप शॉर्ट कीजिए। हो सकता है कि बीच में आपको कोई प्यारी कैनोपी देखने को मिल जाए। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पर भी छोड़ दूँ तो यहाँ पर भी एक मिनिएचर ट्री का लुक देने लगेगा। अगर तीसरी ब्रांच को मैं शॉर्ट कर दूँ तो मल्टी ट्रंक बोनसाइज़ की बनाई जा सकती है। इट्स अप टू यू। और देखिए, बोनसाई जब आप बनाते हैं ना दोस्तों, तो इस पर डिपेंड करता है आप कितना सोच सकते हैं, है ना। तो ये कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए, कौन सी फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स करना पौधों पर ही बोनसाई है। आपको फॉर्मेशन और कैनोपी को ध्यान में रखते हुए आप अपने पौधे पर जितना भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें कर सकते हैं। बशर्ते कि आपका पौधा हेल्दी हो। तो अब सारी ब्रांचेस को मैंने शॉर्ट कर दिया है और फॉर्मेशन आपके सामने है। इस स्टेज पर भी इसको छोड़ा जा सकता है, जो मैं पहला आपको तरीका बता रहा था कि किसी पौधे को लाइए और थोड़ा शॉर्ट कीजिए, ग्रोथ पर वायरिंग कीजिए, और आपकी बोनसाई तैयार हो गई। तो यहाँ पर भी मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ और इसकी ग्रोथ को ले सकता हूँ। पर आपने शुरू में ही देखा, मैंने थोड़ी सी वीडियो क्लिप आपको दिखाई थी कि मैंने इसको काफ़ी हद तक शॉर्ट कर दिया है। मतलब ज़ीरो से लेकर मैं चल रहा हूँ इसको। तो मैं इस ब्रांच को भी हटाऊँगा और अब देखते हैं कि किस तरह का फॉर्मेशन सामने आ रहा है, क्योंकि तीसरी ब्रांच फाइनली हट जाएगी। 2 ब्रांचेस बचने वाली हैं दोस्तों। बहुत हैवी वर्क किया जा रहा है इसके ऊपर। तो देखिए, अब ये कट गई है और 2 ब्रांचेस सामने आ गई, है ना। तो ये भी एक बोनसाई फॉर्मेशन है, ट्विन ट्रंक बोनसाई आप वाई शेप की है, और ये जल्दी अपने आप को हील कर लेगा, क्योंकि बहुत हेल्दी पौधा था, आपने देखा। और जल्दी हील करने के लिए आप चाहें तो मार्केट में बहुत से हीलिंग एजेंट मिलते हैं, कट पेस्ट मिलते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप और भी तरीके हैं, फेविकोल लगा सकते हैं, और उसके अलावा आप चाहें तो नेल पॉलिश का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो आप सबसे अच्छा एलोवेरा का यूज़ करें। एलोवेरा के अंदर ऐसी क्वालिटी खूबियाँ होती हैं कि रूटिंग एजेंट और हीलिंग एजेंट दोनों के तौर पर वो काम करता है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, आप पोटैटोज़ या टोमेटोज़ या अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ही, हनी भी आप लगा सकते हैं चाहे तो ये सारी चीज़ें पौधे को हील करने में हेल्प करते हैं। पर आपका पौधा अगर हेल्दी है और अगर आपने मिट्टी सहित ढक किया है उसको, तो वो उस पर आप कितना भी हैवी वर्क करें, वो अपने आप को जल्दी हील कर लेता है। चूँकि मैंने सारी मिट्टी हटा ली है, रूट्स पर भी काम किया है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस पर कुछ ना कुछ हीलिंग एजेंट के तौर पर लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों एलोवेरा का।
अगर मैंने जो इसकी मिट्टी है रूट्स की नहीं हटाई होती तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट सारी मिट्टी को हटा ली है, रूट्स पर भी काम किया, रूट्स को भी शॉर्ट किया है, तो एलोवेरा का यूज़ करना नेसेसरी हो जाता है। दोस्तों, इस समय जो आप प्रोडक्ट देख रहे थे उसमें ट्विन ट्रंक है, और आपने अक्सर इस तरह के पौधों को देखा होगा, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, किसी एक ट्रंक को थोड़ा सा आपको शॉर्ट करना है। जब भी आप ट्विन ट्रंक बोनसाई भी बनाएं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेफ़्ट या राइट को जो भी आपको अच्छी फॉर्मेशन दिख रही है उसको रखें, और दूसरी ट्रंक को थोड़ा शॉर्ट करें। खुद ब खुद इसमें बोनसाई की एक इमेज है आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी भी ये खूबसूरत लग रहा है, पर शुरू में ही मैंने बताया आपको कि मैं एक तरह से ज़ीरो से उस पर शुरुआत कर रहा हूँ और एक प्रॉपर टेपर का इंतज़ार करूँगा मैं। हो सकता है इसमें अभी 1-2 सालों का वक्त लग जाए। तो गमलों का चुनाव भी आपको करना है, पौधे के अकॉर्डिंग करना है। पौधे का जो ट्रंक लाइन है, जो उसका स्टेम है, तना है, उसकी मोटाई के अनुसार ही अपने गमलों का चुनाव करें, है ना? ना बहुत ज़्यादा ले, ना बड़ा ले, ना बहुत ज़्यादा छोटा ले। तो चूँकि प्रिपरेशन पॉट की तौर पे आप इसको ले सकते हैं, फर्स्ट स्टेज के हिसाब से चुनाव करेंगे, तो मैं एक थोड़ा शॉर्ट ठीक है इस पॉट का यूज़ कर रहा हूँ, और एक ट्रंक को इसमें से मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पर मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर भी अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का मल्टी ट्रंक का पौधा आपको मिल जाता है तो आप इस स्टेज पर भी इसको छोड़ सकते हैं। इट्स अप टू यू। और फॉर्मेशन आपको प्रॉपर ध्यान देना है, प्रूनिंग पे ध्यान देना है, वायरिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि वायरिंग के थ्रू आप मनचाहा शेप दे सकते हैं। ब्रांचेस को बेंड करें, थोड़ा उनको कर्व दें, तो इस तरह से जो है ना पौधे खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत सारी बोनसाइज बना रखी हैं दोस्तों, और मैं बताऊं मुझे पौधों पर काम करना बेहद बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप लाइट्स देख पा रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मैं इस समय इस पर रात में काम कर रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं और मैं अपने पौधे पर काम कर रहा हूँ। थोड़ा पानी दे दिया है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी देर से ये पानी से बाहर था, और अब मैं इसकी एक ब्रांच को शॉर्ट करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि शॉर्ट क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास एक जो है ना एक नई ग्रोथ है, देख रहे हैं, इस ब्रांच को मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। अगर आप ध्यान देंगे, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक सेकेंड, ये देखिए पतली सी ग्रोथ है, तो उसी को मैं रखना चाहता हूँ। बाकी ऊपर की ये जिस ब्रांच को मैं कट कर रहा हूँ, इस ब्रांच की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। पौधे का डायमेंशन भी फ्यूचर में चेंज होगा दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, हल्का सा और बेंड करूँगा मैं इसको, तो इसका मतलब एंगल चेंज करूँगा। तो फ़िलहाल इसको हेल्दी ग्रो होने के लिए एज़ इट इज़ लगा दे रहा हूँ मैं, और मुझे लगता है इस ब्रांच को मुझे थोड़ा और शॉर्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, बोनसाई से जुड़े वीडियोस मैं रेगुलर अपडेट करता हूं। अगर आप भी बोनसाई से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा दोस्तों। देखा मैंने इसको और शॉर्ट कर दिया, और फ्यूचर में वो और शॉर्ट होगी और पूरी तरीके से गैप हो जाएगी, और नई ब्रांच को ही मैं सेकेंडरी ब्रांच के तौर पर लेकर चलूँगा। पौधे का एंगल थोड़ा और चेंज करेंगे, आप देख रहे हैं ना, ये फ्यूचर में अभी और भी चेंज होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, और फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।